उन ब्राह्मणों से जाकर के पूछो, क्या पूछो, है तुम अपन को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा कुमार यहाँ कूद पड़े और ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में है, तो पूछो तो ये कैसे हमारे लिए खड़ा है? हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तुम भी शरीर छोड़ करके फांसी लगा के जाओ, सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा। वो भी बेचारे ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। क्या बांधे हुए हैं? ड्रामा का बंधन है, भक्ति मार्ग के टंट घंटे में बंधे हुए हैं। क्या? जैसे भक्ति मार्ग में तांत्रिकों के द्वारा, औलियों के द्वारा मैली विद्याएं की जाती हैं और भूत प्रेत विद्या के द्वारा लोगों को प्रभावित किया जाता है, ऐसे ही वो ब्राह्मण भी तांत्रिकों का आधार लेकर के, मैली विद्या का आधार लेकर के भूत प्रेतों को तुम बच्चों में प्रवेश कराते भी हैं। और वो भूत प्रेत आत्माएं आकर बताती भी हैं। सारा एडवांस ज्ञान उनको है। फिर उनसे पूछा जाता है, तुम काहे के लिए ऐसा काम करते हो? क्यों इस आत्मा के पीछे पड़े हो कि इसको हम ले ही जाएंगे, इसका शरीर छुड़वा के मानेंगे? ऐसा गंदा काम क्यों करते हो? कहते हो हम भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा बॉस, हमारा दादा जैसे चलाएगा वैसे हमको चलना है। तो उनके भी सूक्ष्म वतन में ग्रुप बने हुए हैं। क्या? इस्लामियों का ग्रुप अलग, चंद्रवंशियों का ग्रुप अलग, बौद्धियों का ग्रुप अलग। जो जिस ग्रुप की आत्मा होगी वो एडवांस के बच्चों में उन्हीं ग्रुप में प्रवेश करेगी, दूसरों में प्रवेश नहीं कर सकती। सूर्यवंशियों में तो प्रवेश करने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि सूर्यवंशी बच्चे स्टार की याद में रहते हैं, स्टार की याद में रहने का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल या स्टार ज्यादा पावरफुल? स्टार ज्यादा पावरफुल है। इसलिए जो स्टार की याद में रहेंगे, प्रकृति के मध्य में स्टार याद करने के पक्के अनुभवी बनेंगे, उनमें इविल सोल का भी प्रवेश कर ही नहीं सकते। जिनमें भूत प्रेत प्रवेश करता हो, आत्मिक स्टेज में रह करके उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखो, वो झट से नीचे आंख कर लेंगे। संगठित होकर के बैठ जाओ। क्या? कहीं भी भूत प्रेत आत्माओं का ज्यादा आक्रमण होता हो तो क्या करो? संगठित होकर के बैठ जाओ और संगठन की याद में रह करके ऐसा पावरफुल वातावरण बनाओ, आत्मिक स्थिति का वातावरण, जो लगे कि परम धाम धरती पर आ गया। तो वो आत्माएं टिक नहीं सकेंगी। क्या? वो कमजोर आत्माएं हैं, कमजोर ज्ञान उठाने वाली हैं। उन्होंने ब्रह्मा मुख से निकले हुए महावाक्यों को नहीं उठाया है, गीता ज्ञान को नहीं उठाया है। उन्होंने ब्रह्मा को, ब्रह्मा की गोद को, ब्रह्मा की देह को, ओम राधे मम्मा को, ओम राधे मम्मा की गोद को स्वीकार किया है प्रैक्टिकल जीवन में।
वो ही उनको याद आएगा। ईश्वरीय ज्ञान के महावाक्य जो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं उनमें उनकी रुचि नहीं होती है। इसलिए बाबा ने बोल दिया, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद। शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। किसको बोला? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोला या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बोला? उन्हीं को बोला कि वो मम्मा बा के मुरीद हैं, उनके मुख से निकले हुए ज्ञान के मुरीद नहीं हैं। तो वो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं उल्टे कर्म करने के लिए।